हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री। आपका लेक्चर 5 है, चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं विलयन। इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आपको 4 लेक्चर करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विलयन आपका क्या होता है और विलयन के कितने घटक होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए, इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए। ये देखिए, ये अब्दुल कलाम जी है। इन्होंने विद्यार्थियों के बारे में क्या बोला था, ये आपको देखना है। एक अच्छी किताब, अगर हम एक अच्छी बुक की बात करें तो ये कह सकते हैं एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है। अगर हम एक अच्छी बुक के बारे में बात करें तो वो 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर है। अगर हम एक अच्छी बुक की बात करते हैं, अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए या किसी लक्ष्य को हासिल करना है तो आप किताबों का माध्यम लीजिए, क्योंकि एक अच्छी किताब आपके 100 दोस्तों के बराबर होती है। अगर आपका कोई एक अच्छा दोस्त है तो वो एक लाइब्रेरी की तरह होता है, वो आपको कुछ समय के लिए आपको शिक्षा दे सकता है। आप ये सोचिए कि लाइफ टाइम तक वो आपके साथ रहे और आपके कार्य में आपका हाथ बटाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, इसीलिए हमें पढ़ाई करते रहने चाहिए। और ये आपका जो केमिस्ट्री है, इसकी आप ऑनलाइन क्लास देखते रहिए। ये देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मोल फ्रैक्शन। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। ये देखिए, आपका है मोल प्रभाज। अगर हम मोल प्रभाज की बात करें, मोल फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं मोल प्रभाज, आपका मोल प्रभाज होता क्या है, पहले इसके बारे में आप समझिए। मान लीजिए आपके पास विलयन है। क्या है? आपके पास विलयन है। अब विलयन क्या होता है? तो विलयन में हम ये कह सकते हैं आपका जो सॉल्यूशन होता है, जिसको हम बोलते हैं विलयन, वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, जो विलय होता है, जो कम मात्रा में आप यूज़ करते हैं उसको आप सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसको आप अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपका जो विलयन तैयार होगा वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा, जिसको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलेंगे। जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया विलायक। जैसे कि आपका जो ये जल है, इसको हम क्या बोलेंगे? विलायक। और इसमें जो कम मात्रा में यूज किए गए होंगे वो, जैसे कि आपने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें आपने पानी को रख दिया और उसमें 1 चम्मच आपने डाल दी शक्कर, तो आपकी शक्कर क्या है? आपने कम मात्रा में यूज की, तो वो आपकी हो गई विलय। और आपने जिसमें पानी को यूज किया अधिक मात्रा में, वो आपका हो गया विलायक। इसी तरीके से ये आपका विलायक है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं विलय के कणों को। ये आपके शक्कर के कण हैं। अब इसमें आपका मोल प्रभाज क्या है? तो मोल प्रभाज में आप ये कह सकते हैं, जो आपके विलायक के मोल होते हैं और विलय के मोल होते हैं, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, इन दोनों के जो कुल मोल होता है, इन दोनों का अगर हम कुल मोलों की बात करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसके रेशियो को, उसके अनुपात को हम बोलते हैं मोल प्रभाज। हमें क्या करना है? विलायक के मोल लेने हैं और विलय के मोल लेने हैं। दोनों के मोलों को हमने कर दिया ऐड, प्लस कर दिया, उसका हमने निकाला एक अनुपात, जिसको हम बोलते हैं रेशियो। इसको क्या बोला जाता है? इसी को हम मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको देखिए, आपका जो एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, और न्यूमेरिकल्स में आपको इसका डेरिवेशन करना होता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, मात्रक क्या है। इसका कोई इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका केवल फॉर्मूला होता है जो आपको न्यूमेरिकल्स में लगाना होता है। ये देखिए, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हमने बोला मोल प्रभाज। किसी विलयन में उपस्थित, आपका विलयन है, उसमें उपस्थित जो विलय है या विलायक है, उनके मोल तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोल, अगर हम बात करें तो विलय और विलायक के कुल मोल, उसकी संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम क्रमशः क्या बोलते हैं? विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर होगा मोल प्रभाज।
प्रभाज कहते हैं। अब ये क्या क्या कह रहा है, ये बोल रहा है अगर आपने विलयन बना रहे हो, अगर उसमें विलायक आपका ऐसा भी हो सकता है, विलायक जो है वो अधिक होता है और विलय आपका कम होता है, तो इसमें विलय की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, और विलायक आपका अधिक भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, अर्थात हम ये कह सकते हैं जो अगर हमें विलय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलय का मोल प्रभाज निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो हमने क्या किया, ऊपर लिखा विलय के मोल और बट्टे में हमने क्या लिख दिया, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। ऊपर तो हमने विलय के मोलों की, अगर इसमें दिया गया होगा कि क्वेश्चन में कि विलय के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, अगर आपको विलय के मोल प्रभाज दे तो आपको क्या फॉर्मूले में लिखना है, विलय के मोल अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, मतलब नीचे वाली जो संख्या है उसमें आपने विलय और विलायक को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। उसका आपका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, विलय के मोल। अभी मैंने बोला जो कम मात्रा में होता है उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। अब मोल क्या होता है, तो मोल जो होती है वो संख्या होती है और संख्या को आप स्मॉल एन से दिखाते हैं, अगर कम होगी तो स्मॉल एन और ज़्यादा होगी तो कैपिटल एन। यहाँ पर हमने क्या किया है, आपका जो विलय है, विलय की जो संख्या की बात कर रहा है तो उसको हमने किससे दिखाया, इक्वल स्मॉल एन, ठीक है, ये आपका अपॉन का निशान है और ये आपका क्या है, विलय के मोल, अभी मैंने बोला स्मॉल एन और ये प्लस का निशान है, और विलायक के मोल की बात कर रहा है जो अधिक मात्रा में है विलायक, तो उसको हम, और इसकी संख्या की बात कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कैपिटल एन, ठीक है। अब हमने क्या, अब आपका जो स्मॉल एन होता है वो किसके बराबर होता है, अगर हम स्मॉल एन की बात करते हैं कि आपका जो स्मॉल एन होता है वो किसके बराबर होता है, तो स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, मोल की संख्या, ठीक है, जो होता है वो होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल एन किसके बराबर होता है, अब आपका स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, तो स्मॉल जो डब्ल्यू होता है इसको हम बोलते हैं भार, और भार जो होता है वो होता है आपका ग्राम में, ठीक है, और ये एम होता है इसको हम बोलते हैं मोलर मास, जिसको हम बोलते हैं अणु भार, या इसको हम बोल सकते हैं परमाणु भार। और आपका जो भी परमाणु भार होता है तो उसको हम स्मॉल, मतलब अगर आपका कहीं स्मॉल एम भी दिखाया जाएगा और कहीं कैपिटल एम भी दिखाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लगा देंगे फॉर्मूले में। अब आपने क्या किया, जैसे कि आपका ये निकल के आया, आपको जैसे बताया, अब यहाँ आप देखिए स्मॉल एन है, स्मॉल एन किसके बराबर होता है, तो हमें पहले भार निकालना होगा, अणु भार निकालना होगा, तब जाकर आपका स्मॉल एन निकल कर आएगा। यहाँ हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, क्या लगा दिया, स्मॉल एन की जगह हमने क्या लिख दिया, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, क्योंकि कम मात्रा में है। अपॉन का निशान लगाने के बाद में हमने यहाँ क्या किया, अब यहाँ पर आपके विलय और विलायक दोनों को ही ऐड किया गया है, तो यहाँ विलय की बात करें तो जो विलय है उसको हमने बोला स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, और अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू आपका क्या था, विलय का भार, और स्मॉल एम क्या था, विलय का अणु भार। अगर यहाँ हम इसको हमने ऐड करने के बाद में अब ये कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको विलायक का ये भार है और विलायक का ये अणु भार है, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल आएगा। अब ये आपका जो फॉर्मूला है ये केवल विलय के मोल प्रभाज के लिए है, ये आपका जो फॉर्मूला ये निकल कर आया है ये किसके लिए है, विलय के मोल प्रभाज के लिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब क्वेश्चन में आपके ये बोला हो कि विलायक के मोल प्रभाज निकालने हैं आपको, अब क्या करना है, ये है विलायक के मोल प्रभाज। अगर हम विलायक के मोल प्रभाज की बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं तो विलायक को जो मान्यता दी जाएगी वो ज़्यादा दी जाएगी, तो उससे पहले हम क्या कर देंगे, इक्वल में हमने क्या लिख दिया यहाँ, विलायक के मोल, आगे क्या लिखेंगे ऊपर, विलायक के मोल अपॉन, सेम वैसे ही रहेगा जैसे आपका इसमें था, तो विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब आपको मैंने बोला था जो विलायक के मोल हैं, मोलों का मतलब होता है संख्या, और विलायक के हैं तो कैपिटल एन आएगा, कैपिटल एन तो इसका क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू क्या हुआ, भार, और कैपिटल एम क्या हुआ, अणु भार। अब यहाँ आप देख सकते हैं तो आपका जो विलायक का मोल है इसको हमने क्या बोला, कैपिटल डब्ल्यू बोला, और ये आपका क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है। यहाँ पर क्या फिर हमने अपॉन का निशान लगाया। अब आपके विलय के मोल की बात की जा रही है, कम मात्रा में मोलों की संख्या की बात की जा रही है, तो आपको मालूम है स्मॉल एन से दिखाते हैं तो ये क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन प्लस और कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आपने लगाया ये वाला फॉर्मूला,
अगर आप इस तरीके का ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका क्या निकल के आएगा, विलायक के मोल प्रभाज्य निकल आएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन में ये बोला जाता है, जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया उसमें बोला जाएगा विलेय या विलायक के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए, उसके बारे में बताइए कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी थी और विलायक के मोलों की संख्या कितनी थी। इस तरीके से आपका जो न्यूमेरिकल्स है मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके का है। ये देखिए आपका क्वेश्चन, अब ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रश्न आपका फर्स्ट है कि 72 ग्राम आपका जल है, उसको हमने 92 ग्राम C2H5OH, ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है C2H5OH, जिसको हम क्या बोलते हैं C2H5OH, इसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। क्या होता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल। यहां पर आप देख भी सकते हैं आपका C2H5OH क्या है, एथिल एल्कोहल, इसमें घोला गया प्राप्त, ये क्या है आपका प्राप्त विलयन में आपको क्या करना है, प्राप्त विलयन में दोनों के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। आपका जो प्राप्त विलयन है उसमें आपको क्या करना है, दोनों के ही मोल प्रभाज्य की गणना करनी है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना किस तरीके से हो रहा है। ये आपका क्या है, 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है। पहले आप ये बताइए कि अधिक मात्रा में क्या है और कम मात्रा में क्या है। आप ये बोलेंगे जो अधिक मात्रा में है वो 92 ग्राम है और 92 ग्राम आपका क्या है, ये है आपका एथिल एल्कोहल। तो हम ये बोलेंगे कि एथिल एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो स्मॉल डब्ल्यू आप ये बोल सकते हैं जो आपका कम मात्रा में क्या है आपका 72 ग्राम और वो क्या है, जल। ठीक है, तो जल आपका कम मात्रा में है और एल्कोहल की बात करें तो वो अधिक मात्रा में है। जो अधिक मात्रा में होता है उसको कैपिटल लेटर से और जो कम मात्रा में होता है उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे सॉल्व में हमने क्या किया है, जैसे जल की मात्रा को हमने बोला स्मॉल डब्लू। यहाँ आप देख सकते हैं स्मॉल डब्लू, ये आपका कितना दे रखा है, 72 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ हम H2O के अणुभार की बात करें जिसको हमने बोला स्मॉल m, H2O का अणुभार। ठीक है, अब आपका जो H2O का अणुभार है तो आपका दोनों ही कम मात्रा में था, इसलिए हमने अणुभार को भी स्मॉल लेटर से ही दिखाया है। आपको मालूम है कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो अणुभार क्या होता है, 1 होता है। और इसके आपका जो H2O है तो इसके अणुओं की अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ आप कह सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई इसके हाइड्रोजन का क्या होता है, अणुभार 1। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो आपका कितना निकल के आया अणुभार, 18। वो सेम आपका इस तरीके से यहाँ पर निकल आया है। ठीक है, अब आप यहाँ किसका निकालेंगे, आपने निकाला अब एथिल एल्कोहल की मात्रा। एथिल एल्कोहल था, जल से तो अधिक मात्रा में था, तो उसको आप कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, इसलिए आपने यहाँ, और ग्राम में मात्रा होती है तो उसको कैपिटल डब्ल्यू बोलते हैं, हमने कैपिटल डब्ल्यू लिखा। और ये आपका कितना है, 92 ग्राम यहाँ दे रखा है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका हमें निकालना है अणुभार। तो आपका एथिल एल्कोहल ये क्या है, C2H5OH, इसका हमें निकालना है अणुभार। जब ये अधिक मात्रा में था तो इसका जो अणुभार होगा वो भी कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल M। ठीक है, आपने क्या किया, आप यहाँ पर दे रखा है, यहाँ आपको मालूम है जैसे C2H5OH है। ठीक है, यहाँ कार्बन के अणु कितने हैं, 2 अणु हैं, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किस में किया, कार्बन में, प्लस योग किया। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 5 हैं, तो हम 5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो H में करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन लिख दिया और प्लस हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे 2 इंटू कार्बन का कितना होता है अणुभार, कार्बन का होता है 12 प्लस 5, और ये हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। अब ये जो संख्या दे रखी है, इन संख्याओं को हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब आपने इसको जोड़ा तो आपका आया क्या, इसको जोड़कर देखिए, यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये देखिए 12 दूनी कितने होते हैं, आपको पता है कि 12 दूनी होते हैं 24, 24, और 5 का इसमें हमने किया तो कितना आया, और ये आपका कितना है, और ये आपका आ गया 1, 16, और ये आपका हो गया 1।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये देखा तो आपका आया कितना 46 आया। यहाँ आपका सेम मैंने कर रखा है, ये आपका क्या है 46 अणुभार आपका आया। अब आपने क्या किया, आपने जल के मोलों की संख्या निकाली, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये बोला गया है जो विलय है उसमें दोनों के ही मोल प्रभाज की गणना कीजिए। आपका जो विलयन बना हुआ है उसमें आपको विलय के भी निकालने हैं और विलायक के भी निकालने हैं। जैसे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे आपका कोई सपोज दैट सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, अगर उसमें ये बताना है कि विलय के जो अणु है उसकी संख्या कितनी है वो बतानी है, और जो विलायक की जो अणु है उसकी संख्या कितनी है वो बतानी है। तो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से करना है। ये देखिए एथिल एल्कोहल के मोल, इसको हमने क्या बोला, अब आपका एथिल एल्कोहल आपको पता है कि अधिक मात्रा में था तो उसको कैपिटल एन, मोल को किससे दिखाते हैं कैपिटल एन, आपने यहाँ लिखा कैपिटल एन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल भार बट्टे अणुभार, तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इक्वल। अब आपको मालूम है यहाँ कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है 92, वो आपने यहाँ लिखा, अपॉन आपका कैपिटल एम का मान कितना दे रखा है, यहाँ है 46, ठीक है 46 आपका ये गया। अब आपने क्या किया, ऐसा टेबल देखिए जिससे कि आपका ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। चाहे तो आप इसको 2 से कर सकते हैं या फिर आप इसको करेंगे 46 2 जा भी आपके 92 होते हैं, ठीक है। तो आपका ये कितना आया आंसर, यहाँ पर 2 आया, और 2 आपका क्या है, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं अगला नेक्स्ट, अब आपको निकालनी है जल के मोलों की संख्या, तो जल का मोल प्रभाज। अब जल क्या था आपका, आपको पता है कि एथिल एल्कोहल की अपेक्षा जो जल था वो आपका कम मात्रा में था, ठीक है। तो आपको उसको स्मॉल लेटर से दिखाना है, तो आपका ये क्या होगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब जो आपका स्मॉल एन है तो वो क्या होगा, तो ये आपका होगा स्मॉल एन को क्या बोलेंगे हम, तो इसको स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इस तरीके से ही बोलेंगे। यहाँ जल के पहले आपको मोल प्रभाज निकालने, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल प्रभाज का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। और जो कम मात्रा में था तो आपका जो जल है वो कम मात्रा में है, तो आपने फॉर्मूले में क्या लिखा, आपने जो लिखा वो फॉर्मूले में ये लिखा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है, क्योंकि आपको कम मात्रा में जल के मोलों को निकालना है। तो आपके जो जल के मोलों की संख्या थी यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ दे रखी है, ये आपने निकाली, वो हमने इसमें ऐड कर दी अपॉन। अब ये आपके जल के मोल है तो 4 तो आपका वही रहा, और आपके विलायक के मोल यहाँ पर आ गए, तो आपके कितने आए यहाँ पर 2। अब 4 है और अपॉन में क्या है, ये आपका 6 है। अगर इसको हम करना चाहें तो 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अगर आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि जो 3 है, 3 को किससे करना है, 2 से करना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, तभी तो आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 3 6 जा कितने होते हैं, 18 होते हैं। फिर आपका क्या होगा, यहाँ से एक कैरी लिया तो 10 में से 8 गया, क्या बचा 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर आपको 6 लिखेंगे, फिर आपको 18 लिखेंगे, उसके बाद में फिर आपका वही आंसर आने वाला है, फिर आएगा 2, फिर आपको 0 बढ़ाना है, फिर आप 6, तो आपका इस तरीके से 6 6 इस तरीके से चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको हमें यहीं पर, आपको पता है कि आपकी जो संख्या है वो जारी है, काफ़ी मतलब लॉन्ग होने वाली है, तो आपको यहीं पर स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए अगर आपकी कोई संख्या 5 से ऊपर होती है तब हम क्या करते हैं, उसमें एक संख्या को बढ़ा देते हैं, जैसे 6 है तो हम कर देंगे 7, ठीक है। अगर आपकी संख्या 5 से कम हो तो उसको हम नहीं कर सकते हैं, पर 5 से ऊपर संख्या को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है तो आपका ये आ गया, ठीक है। और इस संख्या को आपको स्टॉप करना है, यहीं रोकना है, तो हमने क्या कर दिया 0.67, बस यहीं तक लिख दिया। 7 हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो आपकी संख्या बढ़ती चली जा रही थी वो वहीं पर स्टॉप हो सके, ठीक है। ये आपके क्या निकले, जल के मोल प्रभाज, केवल आपके जल के मोल प्रभाज निकले, ना कि आपके एथिल एल्कोहल की। तो आपको अब किसके निकालने हैं, एथिल एल्कोहल। ये देखिए अब आपके आ गए एथिल एल्कोहल C2H5OH के मोल प्रभाज। तो
तो आपको एथिल अल्कोहल अधिक मात्रा में होता है, आपको यहाँ देखा था क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और कैपिटल एन था, उसका मान उसमें कितना दे रखा था, उसका आपने क्या निकाला था, 2 निकाला था, अपॉन स्मॉल एन का आंसर कितना, मोलों की संख्या कितनी थी, 4 थी, प्लस और जो आपका एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी थी, 2 थी। आपने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अगर हम चाहें तो 2 के टेबल में इसको मल्टीप्लाई मतलब इसको नहीं कर सकते माइनस। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो 3 है उसको हमें किस में करना है, 1 में करना है। आपने 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, 3, अब 3 3 जा कितने होते हैं, 9 होते हैं, फिर आपका 1 आया, फिर आपने 0 लिया, फिर आपका 3 आएगा, तो 3 3 जा 9, फिर आपका 9 आया। इस तरीके से आपकी संख्या, और इसी तरीके से आपकी संख्या आगे भी आप बढ़ती चली जाएगी। तो आपको क्या, आपने यहीं पर स्टॉप इसको कर दिया, तो आपका क्या आया, 0.33, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आपके जल के मोलों की संख्या क्या निकली थी, मोल प्रभाज क्या था वो आपको मैंने बताया, ठीक है। विलायक का मोल प्रभाज क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया, कितना निकल के आया, 0.33, ठीक है। ये विलायक का मोल प्रभाज है। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपका क्वेश्चन सेकंड है, 2.54 ग्राम आयोडीन को हमने 59.75 ग्राम क्लोरोफॉर्म इसका क्या होता है, CHCl3, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसे सूंघने से मूर्छा आ जाती है। इसे देखिए, प्राप्त विलयन की मोललता बताइए। आपको मैंने इससे पहले प्रीवियस क्लास में मोललता किस तरीके, मोललता की डेफिनेशन क्या थी, मोललता का फॉर्मूला क्या था, इसका मात्रक क्या था, और न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होता है वो मैंने आपको करा दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी मोललता को निकालना है, तथा इस विलयन में आयोडीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि आपका जो आयोडीन है वो कितना है, 2.54, और यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म आपका कितना है, 59.75। तो क्लोरोफॉर्म आपका अधिक मात्रा में है और आयोडीन आपका कम मात्रा में है। तो यहाँ ये कह सकते हैं आयोडीन आपका हो गया विलय, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। इसके हमें क्या करनी है, सॉल्यूट के हमें मोल प्रभाज की गणना करनी है, मोल प्रभाज की गणना करनी है। इस क्वेश्चन को आप करके देखना। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।